एसआईआर फ्रॉड है, एसआईआर फ्रॉड है, एसआईआर वोट चोरी है, नहीं सहेंगे एसआईआर, एसआईआर लोकतंत्र की हत्यारी है। जब आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो हम इस चीज को मानते हैं कि कोर्ट की अवमानना हम नहीं करना चाहते। तो आप तो ब्लैक डे बता रहे हो, आपके सारे सहयोगी उसको ब्लैक डे बता रहे हैं। मुझे आश्चर्य नहीं, अगर आज लोग काला दिवस कह रहे हैं तो कम कहने काला दिवस। ये जजों का पुतला फूंक सकते थे भाई, जुलूस निकाल सकते, तो गर्मी ज्यादा है तो पुतला नहीं फूंक रहे, कोई लपट लग जाएगी तो पता लगा और मुश्किल हो गई। नौतपा है, हो सकता है ठंडा होता मौसम तो पुतला फूंकते, उसमें हाथ ताप भी ताप लेते। अमिताभ जी, पुतला तो लोगों ने उस जज का भी नहीं फूंका जिसके घर में करोड़ों रुपए पकड़े गए और उसने कहा कि नहीं ये मेरे नहीं हैं, उसके घर में ही तो पड़े मिले थे जज के। सबसे पहले अखिलेश जी उनके पक्ष में आए थे, कोई बड़ा नेता उनके पक्ष में नहीं आया, सबसे पहले अखिलेश जी आए थे। क्या वर्मा जी के पक्ष में? हम वर्मा जी की पूरी कुंडली जानते हैं, हम पूरी कुंडली बता देंगे शुरू से वर्मा जी कैसे कैसे आगे बढ़े। और आपने तो हल्ला बोल की ऐसी शैली, आप तो मायावती जी के खिलाफ भी हल्ला बोल दिए थे गेस्ट हाउस कांड में, उन्हीं को जान बचाना मुश्किल पड़ गया था, आज तक नहीं भूली। लेकिन हमने 2023 जैसा कानून लाके उनको मैंने क्या कहा, आपने नहीं किया भैया रवि भाई, आपने अपने अपने यहां खाना की देखभाल कर, किचन की देखभाल करने वाली को राष्ट्रपति बना दिया। आपने अपने कारिंदों को चीफ अपने पार्टी के नेता को आप सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिए, फिर जज का टेन्योर खत्म हुआ तो फिर नेता बना दिए। रसोइये के में और राजनीतिक व्यक्ति में अंतर नहीं। पूरी भाजपा मोदी जी को चुनाव लड़ाने जाती है, उन्हीं में से लोग बनेंगे कि कांग्रेस के लोगों को बना देंगे? नहीं ना। लेकिन ना नरेंद्र मोदी अपनी खिचड़ी बनाने वाले को राष्ट्रपति बना दे तो सवाल उठेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। विपक्षों के दुखों का अंत हो ही नहीं रहा है, एक के बाद एक उनको जख्म मिलते जा रहे हैं। तो दोस्तों लेटेस्ट जख्म उनको दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के पक्ष में अपना वर्डिक्ट देकर। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, जब एसआईआर चुनाव आयोग ने शुरू किया था तो दोस्तों इन विपक्षों को ऐसा लगा कि इनका वोट बैंक कहीं खतरे में ना आ जाए। तो दोस्तों इन्होंने एक मुहिम छोड़ दी चुनाव आयोग के खिलाफ और दोस्तों उन्होंने एसआईआर के बारे में बहुत सारे गलत बातें फैलाना शुरू कर दिया। और राहुल गांधी जी जो इन सभी के मुखिया थे दोस्तों, उन्होंने ऑक्सीजन बम फेंका, कार्बन डाइऑक्साइड न जाने जितने बम हो सकते थे उन्होंने सारे बम फोड़ दिए। लेकिन दोस्तों होना जाना कुछ हुआ नहीं, बीजेपी सतत जीतती चली गई। तो दोस्तों इस डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है दोस्तों, ये तो चुनाव सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट मानने को तैयार ही नहीं। दूसरी तरफ दोस्तों जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है दोस्तों, ये ऐसी बात बोल जाते हैं जिसपे ये खुद ही घिर जाते हैं और अमिताभ अग्निहोत्री जी बहुत ही जबरदस्त इनको लताड़ते हैं और अच्छे से लपेट भी देते हैं, इनकी जलेबी बना देते हैं। दोस्तों सच कहता हूँ, पूरा डिबेट देखिए, अच्छे से देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई, कैमरा इस ओर कर दो तुम। इतनी तेजी से भारत में राजनेता अपना गोल पोस्ट चेंज कर लेते हैं, इतनी तेजी से तो फुटबॉल के खिलाड़ी भी नहीं कर पाते, फुटबॉल को भी दाएं बाएं। राहुल गांधी के नेतृत्व में सपा और कांग्रेस और टीएमसी और सब मिलके आरजेडी नारा लगा रहे थे पार्लियामेंट में, एसआईआर फ्रॉड है, एसआईआर फ्रॉड है, एसआईआर वोट चोरी है, नहीं सहेंगे एसआईआर, एसआईआर लोकतंत्र की हत्यारी है। और आज सब साधु हो गए, कह रहे हमने एसआईआर का कभी विरोधी नहीं किया, सही चीज के तुम साथ हैं। अरे भाई साहब, किसको झूठ समझा रहे हो? ये नारे आप लोगों के कंठ से आए कि एसआईआर फ्रॉड है। विपक्ष ने कहा कि एसआईआर फ्रॉड है, एसआईआर लोकतंत्र का अपहरण करती है, एसआईआर वोट चोरी करती है। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के सारे आरोपों को ध्वस्तीभूत कर दिया, भस्मीभूत कर दिया। बड़ी मुश्किल से पाल पोस के जो नैरेटिव बड़ा किया गया था, वो नैरेटिव बेसमेंट में ले जाके भू समाधि दे दी उस नैरेटिव को सुप्रीम कोर्ट ने। राहुल जी ने कहा एसआईआर वोट चोरी है, एसआईआर फ्रॉड है, ये उनके कई शब्दों में ये दिला रहा हूं, स्टॉप एसआईआर। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों बातों का स्पष्टतः खंडन कर दिया। उसने कहा एसआईआर संविधान सम्मत है, एसआईआर विश्वसनीय ढंग से और पारदर्शिता के साथ कराई गई है। और तीसरी बात राहुल गांधी ने कही स्टॉप एसआईआर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूरे देश में होगी, गाजे बाजे से होगी। अब व्हाट नेक्स्ट रवि जी? सुप्रीम कोर्ट का सोल अकाउंटेबिलिटी है नियम की व्याख्या करना। आज उसने जो व्याख्या करके बताया जो संवैधानिक है, तो हमें असंवैधानिक कहने का कोई अधिकार नहीं बच जाता। लेकिन ये मौलिक प्रश्न है कि यही चुनाव आयोग जब महाराष्ट्र में एसआईआर करने की बात आई तो कहा कि वहां निकाय का चुनाव नहीं हुआ है, इसलिए वहां नहीं। रवि भाई, अब पुरानी चीज मैं क्या कह रहा हूं, आपने कहा एसआईआर फ्रॉड है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा विश्वसनीयता के साथ हुआ है, पारदर्शिता के साथ हुआ है। हमने जो कहा वो निश्चित रूप से कहा, इसकी कमियों को कहा। लेकिन जब आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो हम इस चीज को मानते हैं कि कोर्ट की अवमानना हम नहीं करना चाहते। तो आप तो ब्लैक डे बता रहे हो, आपके सारे सहयोगी उसको ब्लैक डे बता रहे हैं जी।
अमिताभ भाई, निश्चित रूप से ये हमारे संविधान में ये भी व्यवस्था है, एडवोकेट एक्ट 1961 में, कि अगर किसी चीज का निर्णय मेरिट पे आ गया है तो उसके गुणदोष की विवेचना एक वकील कर सकता है। मुझे आश्चर्य नहीं, अगर आज लोग काला दिवस कह रहे हैं तो कम कह रहे हैं काला दिवस। ये जजों का पुतला फूंक सकते थे भाई, जुलूस निकाल सकते, तो गर्मी ज्यादा है तो पुतला नहीं फूंक रहे, कोई लपट लग जाएगी तो पता लगा और मुश्किल हो गई। नौतपा है, हो सकता है कि ठंडा होता मौसम तो पुतला फूंकते, उसमें हाथ ताप भी ताप लेते और ठंडा हो जाता, मुंह भली भून लेते। शाहबानों में क्या किया था आपने? जलूस निकाले सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जजों के पुतले फूंके गए। कांग्रेस के रवि भाई, आपको स्मरण नहीं होगा, कांग्रेस के एक मंत्री थे उत्तर प्रदेश के ही, जियाउर रहमान अंसारी, पसमानदा समाज से आते थे, कुरैशी थे। वो उनको राजीव गांधी ने बोलने के लिए खड़ा किया। उन्होंने कहा कि राजीव जी, तेली और तमोलियों से कुरान और वो हदीस का वो करवाओगे तो ऐसा ही फैसला आएगा। लोकसभा में खड़े होकर कहा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए कि तेली और तमोलियों से कराओगे तो यही हाल होगा राजीव जी। कांग्रेस ने मान कब रखा सुप्रीम कोर्ट का? पूरी दुनिया में सवाल उठा था जब सुप्रीम कोर्ट में आउट ऑफ टर्न एक व्यक्ति जज बना दिया, सीजीआई बना दिया था इंदिरा जी ने। हंसराज खन्ना उसी में सुपरसीड हुए थे, इस्तीफा देके अलग हो गए थे। इसलिए मैं इसमें कोई नहीं हूं, ये तो बड़ी संस्कारी टिप्पणी है कि ब्लैक डे है, इतना कह के भी चुप हो जाए, समझ लो इनको 1 किलो लड्डू भेजो कि चुप हो गए। आप पर तो अभी इम्तिहान बाकी है क्या? और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को ताकत के कई इंजेक्शन लगा दिया आज एक ही दिन में क्या? अब और विकट और प्रखर और तेजस्वी और धारदार एसआईआर आगे बढ़ेगा। आशीष जी, उत्तर प्रदेश में ये तो सब जो कुछ इनका होना था हो गए फेल पास, आपका तो इम्तिहान बाकी है। अब जब आप अभी बंगाल के चुनाव का जिक्र हुआ तो ये चुनाव आयोग ने खुद माना और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 27 लाख लोगों के वोट गलती से कट गए, और उस पर एक बयान आ जाता है कि भाई अगली बार वोट डाल लेंगे, कोई बात नहीं अगली बार डाल लेंगे। मुझे एक ख्याल आया कि अगर ज्ञानेश कुमार या वो जज साहब जिन्होंने ये फैसला दिया उनको दिल का दौरा पड़ जाए और वो डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर साहब इनसे बहुत प्रभावित होकर, अच्छा जज साहब दिल का दौरा पड़ गया तो कोई बात नहीं अगली बार आ जाना, तब क्या करेंगे? तब कहेंगे कि नहीं अगली बार आ जाना? या ज्ञानेश कुमार कहेंगे तब अगली बार आ जाना? तब नहीं कहेंगे, तब तो पैर पकड़ लेंगे, डॉक्टर साहब बचा लो मुझे, अब तो मिलॉर्ड आप ही हो, तब तो पैर पकड़ लेंगे वहां। तब तो चीजें कैसे बदल रही हैं? तब आप 27 लाख लोगों को देश के कह देते हैं कि नहीं नहीं अगली बार, इस बार वोट डालने की क्या जरूरत है, अगली बार डाल लें। समाजवादी पार्टी कहीं कुछ मुझे लग रहा है इल्यूजन में है। एक व्यक्ति का फैसला नहीं है, यह भारत के सुप्रीम कोर्ट का, भारत के मुख्य न्यायाधीश की बेंच का फैसला है। भैया आप क्या समझ रहे हो कि मुस्लिम मजिस्ट्रेट का निर्णय है क्या यार? अमिताभ जी, पुतला तो लोगों ने उस जज का भी नहीं फूका जिसके घर में करोड़ों रुपए पकड़े गए और उसने कहा कि नहीं ये मेरे नहीं हैं, उसके घर में ही तो पड़े मिले थे जज के। तो आज का जज भी जो है वो वर्मा जी से आशीष जी ने ठीक, आशीष जी ने एक बात इशारा की, मैं उस बात पर जाना नहीं चाहता था लेकिन अब उन्होंने कर दी तो ठीक है, ईश्वर ने उनको प्रेरणा दी होगी। वर्मा का उल्लेख उन्होंने कर दिया जिसके यहाँ रुपया पकड़ा गया था। सबसे पहले अखिलेश जी उनके पक्ष में आए थे, कोई बड़ा नेता उनके पक्ष में नहीं आया, सबसे पहले अखिलेश जी आए थे क्या वर्मा जी के पक्ष में। हम वर्मा जी की पूरी कुंडली जानते हैं, हम पूरी कुंडली बता देंगे शुरू से वर्मा जी कैसे कैसे आगे बढ़े। छोड़ो उन बातों को, है ना। मैंने कहा ना कमिटेड जुडिशरी चाहिए, कमिटेड जुडिशरी, जो आदमी शाम को रात में आके हमको प्रणाम करे और सुबह जज बन अदालत में बैठे। इंदिरा गांधी ने यहीं से बात शुरू की थी कि हमें गुलदस्ता लेके प्रणाम करने वाला जज चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। वही बात समाजवादी पार्टी की रही कि हम हाई कोर्ट के जजों को सीधा कर देंगे, बोले चलो चढ़ जाओ हाई कोर्ट पर। हाई कोर्ट को सीआई सब के हवाले करना पड़ा। उस दिन से उत्तर प्रदेश पुलिस का वहां से वर्चस्व हटा दिया गया कि नहीं, राज्य सरकार की पुलिस इस लायक नहीं है कि ये हल्ला बोल को रोक पाए। स्वाभाविक है, सपा के नेतृत्व के जरिए हुआ होगा हल्ला बोल। और आपने तो हल्ला बोल की ऐसी शैली में, आप तो मायावती जी के खिलाफ ही हल्ला बोल दिए थे गेस्ट हाउस कांड में। उन्हीं को जान बचाना मुश्किल पड़ गया था, आज तक नहीं भूली। अब आपको लगता है कि कांग्रेस जैसी पार्टी को कोई नया नैरेटिव ढूंढ के लाना होगा? क्योंकि ये हाइड्रोजन बम, ये परमाणु बम, ये नाइट्रोजन बम, ये तो फुस हो गए जी। नरेटिव ढूंढे नहीं जाते हैं, राजनीति में नरेटिव तो अपने आप अभ्युदित हो जाते हैं और नरेटिव का काम ये भाजपा करती है, माहौल का काम भाजपा करती है। मैं आज भी विधि का छात्र होने के नाते ये संशय प्रकट करता हूं
कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नजर में भारत का युवा अगर काकरोच नजर आता है तो शायद वो भूल गए कि मुश्किलें फना हो जाती हैं जब हके शमशीर निकलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। मेजर साहब बैठे हैं, सेना में 17 साल नौकरी पर रिटायर कर दिया जाता है कि आप जवान नहीं है, अब उन्होंने उसका खंडन किया था। दक्ष हो, जवान नहीं है, लेकिन आपकी नजर में ये जो जवान है ये काकरोच हो जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कवच नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केस का डिसीजन किया जो कि संवैधानिकता के ऊपर था। अब प्रश्न ये उठता है कि इनका वे ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। जो एग्जीक्यूट किया इन्होंने वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से किया, मनमाना किया। और आज भी ज्ञानेश कुमार जी के कवच और कुंडल के तले ही रथ में जा रहे हैं लड़ने के लिए। और उसी ज्ञानेश कुमार जी और जो पहले राजीव जी थे उनको इन लोगों ने एक कवच पहनाया जो कर्ण को महाभारत में प्राप्त था कि जब तक रहेगा उसकी पराजय नहीं हो सकती, कि उसको निवर्तमान या वर्तमान चुनाव आयोग को आप खड़ा नहीं कर सकते किसी में। एक बात चलती है, एक मासूम सवाल आ गया, आप भूल जाएंगे फिर, कागज तो लिखता नहीं। एक मासूम सवाल है, एमएस गिल और टीएन शेषन ये कौन थे? ये क्या कांग्रेस उस समय के कांग्रेस के नेतृत्व के चाकर नहीं थे? चाकर थे ना, चाकर ही थे। मैं चाकर शब्द पूरी गंभीरता से इस्तेमाल कर रहा हूं, चाकर नहीं थे क्या? और आपने इनको चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया था कि नहीं? ये तो चाकर थे आपके। आप कहेंगे चाकर नहीं थे, मैं अभी कोट कर दूंगा, मैंने सोच समझ के बोला चाकर। रवि भाई, आपने तो अपने चाकरों को बना दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन हमने 2023 जैसा कानून लाके उनको मैंने क्या कहा? आपने नहीं किया भैया रवि भाई, आपने अपने यहां खाना की देखभाल किचन की देखभाल करने वाली को राष्ट्रपति बना दिया। आपने अपने कारिंदों को चीफ जस्टिस, अपने पार्टी के नेता को आप सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिए, फिर जज का टेन्योर खत्म हुआ तो फिर नेता बना दिए। ये काम अकेले आपने किया। आप जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया था वो जा करके मोदी जी को चुनाव लड़वा रहे थे वाराणसी में, और एक भी चुनाव जीवन में जीते नहीं है। आपने उनको राष्ट्रपति बनाया था। दूसरी राष्ट्रपति जब आडवाणी जी दौड़ में अयोध्या का केस ओपन करा दिया बनाया ना करके मुर्मू जी को आप आए। आप ये बात कहते हैं कि राष्ट्रपति बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो नहीं देता है। अभी रुक जाइए। राजनीतिक लोग सबको चुनाव लड़वाने जाते हैं, इसमें कौन सी बात हो गई? ये बात कोट कर दी। रसोइये के में और राजनीतिक व्यक्ति में अंतर नहीं। पूरी भाजपा मोदी जी को चुनाव लड़ाने जाती है, उन्हीं में से लोग बनेंगे कि कांग्रेस के लोग को बना देंगे? नहीं ना। लेकिन ना नरेंद्र मोदी अपनी खिचड़ी बनाने वाले को राष्ट्रपति बना दे तो सवाल उठेगा। चुनाव सबको लड़ाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले का आदमी भी बंगाल रहा है 60 दिन, तो उसको कभी कुछ नहीं बनना चाहिए। बोले ये तो बंगाल गए थे चुनाव लड़ाने। कैसी बात कर रहे हो यार, कुछ तो सोचो महाराज। इतनी गर्मी थोड़ी नहीं पड़ रही अभी, क्या बात है? बोले मोदी जी को चुनाव लड़ाने गए थे। मोदी जी को चुनाव लड़ाने नहीं जाएगा भाजपा का आदमी, को राहुल जी को जाएगा। कल को आपको कुछ कांग्रेस की सरकार आ जाए संयोग से और आपको कुछ बना दे राहुल जी, तो हम ये तो नहीं कहेंगे रवि प्रताप तो उनका चुनाव लड़वा रहे थे, उनका झोला पकड़ के चलते थे। नहीं, आप उसकी पार्टी के मेंबर हैं, आप झोला पकड़ के चलेंगे। लेकिन आप उनका ब्रेड बटन लगा रहे हैं और बर्तन धो रहे हैं तो फिर बात थोड़ी अलग हो जाएगी। बस इतनी सी बात है, बाकी तो कोई समस्या नहीं। और समाजवादी पार्टी का जो तेवर कलेवर में समझ पा रहा हूं वो औपचारिक तौर पर तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा खतरा ज्यादा होता है। 11,440 वोल्ट है, वहां के जज की भक्ति टेढ़ी होगी तो फिर जमानत कहीं नहीं मिलती फिर तो मतलब। और अभी गर्मी भी ज्यादा है, जेल ठीक भी नहीं, इसलिए वो तो उन्होंने ठीक कहा हम नहीं। लेकिन हम उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन कुछ करें शाहबानो टाइप, वो नहीं करेंगे। उनकी बात हमें पसंद नहीं, लेकिन हमने कहा कि शाहबानो जैसा कुछ हो जाए तो उनका वैसा नहीं करेंगे। हल्ला बोल भी नहीं बोलेंगे। क्यों? हल्ला बोल करा दो, थाली कंबल लेके डासना में सब अंदर। सुप्रीम कोर्ट है भैया, कोई मुंसिफ की इजलास है। अब एसआईआर के भरोसे न रहो। अब एसआईआर के नाम बिल फाड़ना मुश्किल हो जाएगा। मेरी समझ ये कहती सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय के बाद अब विपक्षी दल राहुल जी, ममता जी, तेजस्वी, ये सब लोग एसआईआर के नाम बिल नहीं फाड़ पाएंगे। जनता में उसका मैसेज जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी तो कोई संस्था है नहीं। जब सबसे बड़ी संस्था ने कह दिया कि ये न्यायपूर्ण है, संविधान सम्मत है, चुनाव आयोग ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया और एसआईआर जारी रहेगी। पीडीए की आवाज बुलंद, एसआईआर का करो बस्ता बंद, ये नारा है सपा का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बस्ता खुला रहेगा, तब क्या करिएगा? अब तो बस्ता खुला रहेगा। आपके कहने से नहीं चलता देश। देश संसद से चलेगा,
संविधान से चलेगा, सुप्रीम कोर्ट से चलेगा और अंततः ननकू के जनादेश से चलेगा। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। धमाकेदार नहीं कह सकता, दिलचस्प कह सकता हूँ। तो दोस्तों दिलचस्प वीडियो ये था कि इन विपक्षियों का दुखों का कोई अंत होने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये फेक नैरेटिव फैलाते हैं और गलत बात को प्रमोट करते हुए अपना नैरेटिव चलाते हैं और अपनी बात को सच मानते हुए आगे जनता के आगे रखते हैं। लेकिन जनता समझदार है, एक जनता समझदार नहीं है जो इनकी प्रोपेगेंडा को समर्थन देती है और इनके साथ ही चलती है। आप समझदार हो, आपको बताने की आवश्यकता समझता नहीं। तो दोस्तों इनका फेक जो प्रोपेगेंडा है वो कुछ ही लोगों के ऊपर चलता है और वही लोग इनको समर्थन भी देते हैं। बाकी दोस्तों देश की जनता पढ़ी लिखी है, वो तो इनके फेक प्रोपेगेंडा में आने वाली नहीं है, वो इनको नकार देती है, सिरे से नकार देती है। तो दोस्तों इसी वजह से इनका बुरा हाल हुआ लगा पड़ा है और एक के बाद एक इनको जख्म मिलते जा रहे हैं, क्योंकि ये दोस्तों गलत राह पे चल पड़े हैं। तो दोस्तों चुनाव आयोग को इन्होंने घसीटने की सोची तो दोस्तों ये मैटर लेके गए चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग के पक्ष में फैसला सुना दिया। अब दोस्तों ये रोते गाते फिर रहे, अब ये फैसला मानने को तैयार भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है अमिताभ अग्निहोत्री जी ने भी डिबेट में ये बात रखी थी कि ये अब सड़कों पर निकलेंगे और जनता का सहयोग मांगेंगे और सुप्रीम कोर्ट को गलत ठहराने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी ने डिबेट के अंत में बता दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करोगे तो एक कंबल और एक कटोरी और एक थाली लेकर आप अंदर मिलोगे। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी ने सीधी इनको समझा दिया है। इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो आई थिंक आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री की ऐसी ही लेटेस्ट डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।